हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वीडियो में वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग कर्व्स जो है और कर्व्स में पर्टिकुलरली इलिप्स, तो इलिप्स का ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ कोई ड्राइंग की आवश्यकता नहीं है, कुछ ड्राइंग नहीं करना है। लेकिन अगर आपने इलिप्स की डेफिनेशन सही ढंग से समझ ली है तो वो डेफिनेशन का करेक्ट इस्तेमाल है, करेक्ट यूज़ है। डेफिनेशन का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो डेफिनेशन बेस्ड इक्वेशन है, मैथमेटिकली हमें प्रूव करना है, लेकिन कैसे प्रूव करना है वो आगे आने वाले सॉल्यूशन में हम देखते हैं। तो प्रॉब्लम का पहले डेटा देख लेते हैं और डेटा को इंटरप्रिट करके हम तीनों स्टेटमेंट कैसे प्रूव करते हैं वो देखते हैं आज के सॉल्यूशन में। चलिए पहले डेटा और बाद में सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ऐसा दिया है, डेटा आप देख ले, प्योरली थियोरेटिकल डेटा दिया है इलिप्स के बारे में। क्वेश्चन क्या है? प्रूव फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एसेंट्रिसिटी रेशियो ई ऑफ द इलिप्स। एसेंट्रिसिटी रेशियो ई जो हम जानते हैं उसके रेफरेंस में हमें ये तीन स्टेटमेंट प्रूव करने हैं। पहला स्टेटमेंट है E इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। सेकेंड स्टेटमेंट प्रूव करना है E इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट E इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। तो पहली नज़र में ये क्वेश्चन मैथमेटिकल प्रॉब्लम लगता है, लेकिन यहाँ सही इस्तेमाल है इलिप्स की डेफिनेशन का। तो हम कैसे तीन स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं ये सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें इलिप्स की ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी और इलिप्स की फिगर्स की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं। टाइम सेविंग के लिए मैंने फिगर बना के रखा है। पहले एक फिगर समझ लेते हैं इलिप्स की। ये हमारा इलिप्स शेप है और हमें पता है कि इलिप्स में ये जो ए बी है वो मेजर एक्सिस है, सेंटर पॉइंट से सी डी है वो माइनर एक्सिस है, सेंटर पॉइंट यहाँ जो है ओ है और अंदर दो फोकल पॉइंट है F1 एंड F2, ये हम सब जानते हैं। और बाहर ये डायरेक्ट्रिक्स है D1 D1 और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है D2 D2 और ये R1 पॉइंट है और यहाँ R2 पॉइंट है। अभी इलिप्स की डेफिनेशन क्या है? इलिप्स मीन्स ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक ही कंडीशन फुलफिल करे और वो सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कर दे तो इलिप्स मिलता है। कंडीशन क्या है? कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स पर है तो वो पॉइंट का फोकल पॉइंट से डिस्टेंस, फोकस से डिवाइडेड बाय उसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, वो रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। अभी यहाँ बात करें तो पॉइंट ए कहाँ पर है? इलिप्स पर। पॉइंट ए अगर इलिप्स पर है तो ए का फोकल पॉइंट से डिस्टेंस मीन्स AF1 और ए का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस मीन्स AR1। तो AF1 अपॉन AR1 वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। तो मैं पहले इलिप्स की डेफिनेशन लिख देता हूँ। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी रेशियो की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। E इज इक्वल टू, जिसको हम एसेंट्रिसिटी रेशियो कहते हैं, वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन इलिप्स। अभी रेफरेंस के लिए मैं वो पॉइंट कौन सा कंसिडर कर रहा हूं? A। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय distance of the same point, mean distance of A from the directrix। ये हमारी डेफिनेशन हुई डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो रेशियो मिलेगा वैसा सभी के लिए, मान लो कि ये पॉइंट C इलिप्स पर है तो C का F1 से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय C का R1 से डिस्टेंस, B का F1 से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय B का R1 से डिस्टेंस, D का F1 से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय D R1। तो वैसे जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं वो सब इलिप्स पर होने वाले हैं। तो रेफरेंस के लिए मैंने ए पॉइंट चुना है। अभी ये डेफिनेशन के तौर पर मैंने लिख दिया। तो E इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? E इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द फोकस, तो AF1 ऐसा हम लिख सकते हैं, AF1 एंड डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स
इज इक्वल टू AR1, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको मैं एक स्टेटमेंट नंबर 1 कहता हूँ। वैसा मैं बी पॉइंट के लिए भी लिख सकता हूँ। तो E इज इक्वल टू बी का F1 से डिस्टेंस, क्योंकि बी भी इलिप्स पर है तो BF1, बी का डायरेक्टली से डिस्टेंस मीन्स BR1। तो इसको मैं नंबर 2 देता हूँ, क्योंकि इलिप्स के जितने भी पॉइंट्स है उसको ये कंडीशन सही मीन्स फुलफिल होनी चाहिए। तो 1 और 2 मैंने लिख दिया। अभी ये दोनों जो रेशियो है उसको मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, E इज इक्वल टू दिस माइनस दिस न्यूमरेटर में, और वैसे डिनोमीटर में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, E इज इक्वल टू BF1 ऊपर माइनस AF1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय BR1 माइनस AR1, ऐसा हम लिख सकते हैं। BR1 माइनस AR1 इज इक्वल टू, अभी ध्यान से समझिए, BF1, B से F1 तक का डिस्टेंस, तो हम क्या कह सकते हैं, F1 F2 प्लस BF2। तो यहां मैं लिख सकता हूं F1 F2 प्लस BF2। BF1 कैसे होगा, B से F1 तक का डिस्टेंस, तो F1 F2 प्लस BF2, और माइनस AF1 तो है ही, AF1, नीचे BR1 माइनस AR1, B से R1 तक का डिस्टेंस माइनस A से R1 तक, तो AR1 में सब्सट्रैक्ट करता हूं तो बचा क्या, AB। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं AB। अभी आप देखें तो F1 F2 प्लस BF2, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, F1 F2 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा AB। आपको सवाल होगा क्यों, क्योंकि BF2, B का F2 से जितना डिस्टेंस है उतना ही A का F1 से डिस्टेंस है, दोनों सेम है। तो BF2 जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये दोनों निकल जाएंगे, BF2 चला जाएगा, AF1 चला जाएगा, बचा क्या, F1 F2 नीचे AB। F1 F2 मीन्स हम क्या कह सकते हैं, F1 F2 मीन्स इट इज डिस्टेंस बिटवीन, जो पहली कंडीशन थी हमारे, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकल पॉइंट मीन्स टू फोसाई डिवाइडेड बाय AB means major axis, means it is length of the major axis, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 प्रूव हुआ। दिस इज आंसर ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, आंसर 1। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, E इज इक्वल टू F1 F2 डिवाइडेड बाय AB। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। अभी पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट 2 के लिए भी ये इलिप्स की फिगर सेम रहेगी, ये डेफिनेशन वाला जो रेशियो है वहीं भी सेम रहेगा, जो पहले 2 स्टेटमेंट हमने प्रूव किए वहीं भी सेम रहेंगे। लेकिन अभी आगे चेंज क्या होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरह E इज इक्वल टू, जैसे पहले केस में मैंने दिस माइनस दिस किया था, अभी दोनों का एडिशन करेंगे। तो E इज इक्वल टू, मैं दोनों का एडिशन करता हूँ तो क्या होगा, AF1 प्लस BF1 डिवाइडेड बाय नीचे AR1 प्लस BR1। अगर ऐसा एडिशन करता हूँ तो भी रेशियो सेम रहता है। अभी AF1 प्लस BF1 आप देख सकते हैं, AF1 प्लस BF1 मीन्स AB हुआ, कुल मिला के वो मिलेगा AB। और नीचे AR1 प्लस BR1, A से R1 तक का डिस्टेंस प्लस B से R1 तक का डिस्टेंस, तो B से R1 तक का डिस्टेंस मीन्स इतना, और A जो बचा वो BR2 मीन्स AR1 जितना ही होगा, तो कुल मिला के वो भी हो जाएगा AR1 प्लस BR1। मीन्स यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, AR1 की जगह में BR2 लिख सकता हूँ, तो BR2 प्लस BR1। अभी BR2 प्लस BR1, तो BR1 प्लस BR2 मीन्स R1R2, तो इज इक्वल टू AB, नीचे आएगा R1R2,
R1 R2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर E इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ए बी, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस and divided by distance between two directrix R1 R2 means distance between two directrix। तो ये आंसर नंबर 2 हुआ, स्टेटमेंट नंबर 2 इज प्रूव्ड, जो हमें चाहिए। अभी लास्ट बचा है वो स्टेटमेंट नंबर 3। स्टूडेंट्स देखो, थर्ड स्टेटमेंट के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने पहला स्टेटमेंट क्या प्रूव किया, E इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन AB, ये पहला स्टेटमेंट था। डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या प्रूव किया, E इज इक्वल टू, जो दूसरा स्टेटमेंट था, E is equal to length of the major axis divided by distance between two directrix R1 R2, ये सेकंड स्टेटमेंट था। अभी दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो क्या होगा, E इंटू ई मीन्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन AB मल्टीप्लाइड बाय AB अपॉन R1 R2। तो AB कैंसल, हम लिख सकते हैं E स्क्वायर इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन R1 R2। तो अगर E फाइंड करना है तो E इज इक्वल टू अंडर रूट F1 F2 अपॉन R1 R2, और ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इन द स्क्वायर रूट सिंबल, डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, distance between two foci divided by distance between two directrix, distance between two directrix। तो ऐसे हम थर्ड स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हैं। दिस इज आंसर नंबर 3। तो ये कंप्लीट मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ इलिप्स की डेफिनेशन का सही इस्तेमाल किया गया है। अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप तीनों स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तीनों जो प्रूफ मैंने दिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।